एक दिन और दो क्रूशल क्लैश। एक तरफ विमेन टीम अपने इंपॉर्टेंट मैच की तरफ बढ़ रही होगी, अपने वर्चुअल क्वालिफायर की तरफ बढ़ रही होगी, यूएई के सामने खड़ी होगी। वहीं दूसरी तरफ मेंस टीम जो कि CWC L2 की तैयारी करने यूके टूर करने पहुंची हुई है। जिस तरह से पिछला मैच खेला था, जो कि एक बुरा मैच था, जीत जरूर गए थे लेकिन वो सब कुछ नहीं मिला जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स से खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस जगह पर जहां पर पेसर्स फ्रेंडली विकेट मिल रही है। आपके टॉप ऑर्डर बैटर बिल्कुल ही गिर कर चले जा रहे हैं, आपका लोअर ऑर्डर आकर के बचा रहा है। सो ये चीजें हमें नहीं चाहिए। जो पहले हम देखा करते थे नेपाल क्रिकेट में, उसमें कुछ तब्दीली चाहिए और उसकी तैयारी कर रहे होंगे। विमेंस टीम की तरफ अगर आप देखोगे तो वो ग्लोबल क्वालिफायर की तरफ नजर बनाकर बैठी होंगी। वो चाहेंगे कि यार कंप्लीट मैच हो, 5 ओवर 7 ओवर वाले मैचेस ना हो। और वहीं मेंस टीम की तरफ अगर आप देखोगे तो वो नहीं चाहेंगे कि 18 फॉर 5, जिस तरह से पिछले मैच में 5 विकेट गिर गई थी 18 रन पर, जब आप 213 चेज कर रहे थे, कुछ भी ऐसा रिपीट हो। वो तो शुक्र मनाओ आसिफ शेख और गुलशन झा का कि उन्होंने आकर के आपको बचा लिया। और जिस तरह से आपके स्पिनर्स ने खास करके कुशल ने आकर के विकेट्स ले ली तो बच भी गए, वरना बोर्ड पर रन रहते 300 और आपसे चेज नहीं होता कुछ भी। ये सब कुछ चेंज होगा। चेंज क्यों होगा? क्योंकि अब आपको टाइम मिल गया। यू हैव गॉट एनफ टाइम। अब तक समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, आप फ्रेश गए थे, बिकॉज ये बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, आप फ्रेश गए थे आपको, बिकॉज आप 15th को वहां पहुंचे थे, आपने 16th को मैच खेल लिया, तो आपको ना ही सरफेस का आइडिया मिला, आपको ना ही वहां की कंडीशन का बहुत समझ में आया। लेकिन अब आपके पास टाइम हो चुका है। अब आप वहां 16th, जो आप 15th को गए हो, 15th को 16th 17th 18th और अब जाकर के 19th को आप मैच खेल रहे होगे। सो आपको रेस्ट भी ठीक ठाक मिल गया, आपको एक फुल फ्लेजेड मैच भी मिल गया, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल गया। अब जो कहानी सारी है वो ये है कि आपको सरफेस के बारे में पता है। आपको पता है कि ये सरफेस कितना बाउंस क्रिएट कर रहा है, आपको पता है इस सरफेस से कितनी सीमिंग में हेल्प मिल रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा, आई एम श्योर कि आप काफी टाइम से क्रिकेट देख रहे होगे और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम अलग अलग वेन्यूज पर, खास करके अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज में खेलते हैं, कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, कंट्रीज तक रखते हैं, अगर आप अलग अलग कंट्रीज में खेलते हो तो वो अलग तरह से बिहेव करती है। साउथ अफ्रीका में अगर आप खेल रहे होगे, वहां के पिच में बाउंस बहुत होता है, एक अनइवन बाउंस होता है। और अगर आप वहीं जाकर के इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में चले जाओ, इंग्लैंड में खेल रहे होगे, वहां कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वहां बॉल की सीमिंग काफी हेल्प होती है, वहां बॉडी का, सॉरी, बॉल का जिस तरह से सीम होता है वो अलग होता है। इंडिया में आप खेल रहे हो तो स्लो पेस विकेट मिलती है। सो हर जगह अलग अलग तरह की विकेट मिलती है, ग्रीन टॉप होता है। और इसी तरह से आप जब फ्रेश कहीं पहुंचते हो तो आपको टाइम लगता है समझने में। चलो आप पहले मैच में पहुंचे, आपको टाइम लगा समझने में। इस वजह से जो शुरू के बैटर थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज उनको समझ ही नहीं था कि यार बॉल में बाउंस कितना होगा, बॉल किस तरह से आएगी। आप देखो शुरू के जो बैटर्स थे वो एक ही तरह से मोर और लेस आउट हुए। जब तक नीचे वाले बैटर है, आई एम श्योर के उनको थोड़ा समझ में आ गया होगा, जो टॉप ऑर्डर वाले बैटर होंगे उन्होंने थोड़ा बता भी दिया होगा कि यार देखो बॉल ऐसा बिहेव कर रही है, तो वो उस हिसाब से खेल रहे होगा। और फिर एक बार आप टिक जाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चीजें बदल गई। अब जो वहां पर हुआ, अब जो हमने खास करके टॉप ऑर्डर बैटर की तरफ से देखा, आई एम श्योर कि उसमें थोड़ा सा तब्दीली आएगी, थोड़ा बदलाव आएगा। और हमने जो आयरी की तरफ से देखा, आयरी का नाम इसलिए ले रहा हूं बिकॉज वो लीड कर रहे हैं फिलहाल। सो आयरी की, आई डोंट नो कि कल रोहित खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे, बिकॉज उनके पहुंचने की बात हो गई थी, उनके एग्जाम्स वगैरह हो गए थे, बट क्या आप उतरते ही उनको खिलाओगे? सो इस पर थोड़ा सा डाउट है। आई होप कि वो खेलें अगर वो अवेलेबल है और पहुंच गए तो, नहीं तो एक मैच हो सकता है उनको और ब्रेक मिले। बट अगर मिले या ना मिले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यस, आयरी के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है बिकॉज भाई उनके ऊपर सबकी नजर रहती है। बिकॉज आयरी और ओडीआई, ये नजर सबकी है कि आप किस तरह से खेलते हो। कल देखो, जब कल मतलब पिछले मैच में जब आयरी खेल रहे थे तो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट करा, काफी बार ऐसा लगा कि उस बॉल को आयरी यूजुअली हिट करते हैं, बट उन्होंने रोकने की कोशिश करी, विच वाज अ गुड पार्ट, क्योंकि भाई विकेट्स गिर गए थे। आप वहां पर, आपको 50 ओवर खेलने की बात हो रही थी, आप जाकर के 2-3 शॉट लगाते और आउट हो जाते। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, वही आपकी कमजोरी कि आपने कुछ देर तो रोक लिया, लेकिन फिर आकर के आपने शॉट्स लगा दिए और आउट हो गए। सो आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि आप एक्चुअली में इनके खिलाफ नहीं खेल रहे हो। ये जो आपकी यूके की टीम्स आपको मिली हुई हैं, इनके खिलाफ नहीं खेल रहे हो, आपको खेलना स्कॉटलैंड से। और जब आप स्कॉटलैंड याद करोगे तो याद करो कि 380 रन मार दिए अभी इन्होंने कल परसों में ही। सो भाई, जिस टीम से आप खेलने जा रहे हो वो 50 ओवर में 380 रन मार रही है, और आप यहां पर यूनिवर्सिटी टीम के सामने शुरू में इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हो, उनके बॉलर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप स्कॉटलैंड के बॉलर्स के सामने खेलोगे उनकी अपनी कंडीशन में, तो जाहिर सी बात आप स्ट्रगल करोगे। सो आई होप के जो कमियां दिखी थी ना, जहां पर आपको बॉल की पिचिंग का आइडिया नहीं मिल पाया, बॉल की बाउंस का आइडिया नहीं मिल पाया शुरू के दिनों में, या गेंदबाजों को यह समझ नहीं आया कि भाई कौन सा स्पॉट पकड़कर गेंदबाजी करनी है, आई होप कि अब तक पिछले 3 दिन में उस पर काम हो गया होगा। और फिर अब जब आप उतरोगे, अगर आप पहले गेंदबाजी भी करते हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके आए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे तो फिर आपको हर मैच में 220 230 नहीं मिलेगा।
आपको अगले मैच में 300 रन मिल जाएंगे बोर्ड पर, क्योंकि शुरू में अब विकेट्स नहीं आई तो क्या हर मैच आप थोड़ी बोलोगे कि यार पेस फ्रेंडली विकेट पर आकर कुशल विकेट लेकर जाएंगे, हर मैच में आप उम्मीद नहीं करोगे कुशल से। सो आई रियली होप कि आपको अपनी पिचिंग का आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसी पिच पर किस तरह से गेंदबाजी करनी है, किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है जो बैटर स्ट्रगल करे, किस लेंथ पर की गई जो हमारे बैटर स्ट्रगल कर रहे थे। पिछले मैच की अगर आप रिकॉर्डिंग निकाल कर देखोगे तो बहुत ऑब्वियस बात आपको समझ में आ जाएगी भाई इस लेंथ पर बॉलिंग करने पर बैटर्स को स्ट्रगल हो रहा था, बॉल जब उनकी बॉडी पर आ रही थी उसको ऐसे खेल रहे थे, निक लग के पीछे आउट हुआ, स्लिप में आउट हुए। सो ये सब चीजों में आई होप कि थोड़ा सा आपको रिजान धाकल ने काम किया होगा, थोड़ा सोमपाल कामी ने काम किया होगा, थोड़ा करण केसी ने काम किया होगा, तब जाकर के आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और वही जो आपके बैटर्स है जैसे अनिल हो गए, कुशल हो गए, भीम शर्की हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट और क्रूशल बैटर्स हैं। आई होप कि इन्होंने भी पिछले 2 दिनों में नेट्स पर उन्हीं गेंद पर जिस पर वो आउट हुए, जिस पर यूजुअली मतलब वो क्या, आप कहीं चले जाओ ना, आप विराट कोहली को इंग्लैंड में देख लो, आप केएल राहुल को इंग्लैंड में देख लो, आप किसी भी बैटर, आप दूसरे देश के बैटर को देख लो, इंडिया का क्यों, आप ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को देख लो, या ऑस्ट्रेलियन को नहीं भी देखना, आप सब कॉन्टिनेंट के देखना है तो पाकिस्तान के बैटर्स को देख लो। कुछ कॉमन बॉल होती है जिस पर स्ट्रगल करते हैं बट उस पर वो काम करते हैं बहुत ज्यादा, सो दैट जब वहां जाएं तो फिर उसको थोड़ा ईजी खेल सकें, उसको बैकफुट पंच मारना है उस पर, या ड्राइव पर जाना है नहीं जाना है, क्या सोचना, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से खेलना है, कितनी बॉल खेलने के बाद आपको अटैकिंग मोड में आना है। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी है ना, एक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 50 ओवर खेल जाए। भाई 50 ओवर खेलना फॉरेन कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको ऐसा प्लेयर भी चाहिए जो 50 ओवर खेल जाए। क्या भीम शर्की खड़े होकर 50 ओवर खेलने का मादा रखते हैं? अगर वो रखते हैं तो उनको समझना पड़ेगा कि किन बॉल्स को उनको टच ही नहीं करना है, किन बॉल्स को उनको 15 ओवर के बाद टच करना है जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, किन बॉल को उनको तब जाकर के हिट करना है जब वो अपने आप को थोड़ा सेटल फील करे। ऐसा नहीं कि 5-7 रन हुए और अभी उन्होंने टप से मार दिया। सो ये सब चीजें समझने की जरूरत है कि भाई पावर प्लेज में किस तरह से हिट करना है, पावर प्लेज के बाद किस तरह से अपनी गेम को स्विच करना है। इन चीजों पर अगर काम हो जाएगा तो आई एम वेरी श्योर कि जो टॉप ऑर्डर वाले बैटर है ना, वो थोड़ा सा नई बॉल से स्ट्रगल नहीं करेंगे। बिकॉज मेन कहानी आती है नई बॉल से स्ट्रगल करना। उस दिन भी क्या हुआ था भाई, 18 पर 5 इसीलिए गिरे थे बिकॉज नई बॉल की हरकत अलग होती है। बॉल जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो थोड़ा आसान हो जाती है, लेकिन जब बॉल नई रहती है तो उस पर हरकत थोड़ी सी अलग हो रही होती है, और वही हुआ आपके साथ, नई बॉल में हरकत अलग हुई जिसको आप फेस नहीं कर पाए। सो आई एम वेरी श्योर के पिछले कुछ दिनों में काम हुआ होगा, और जिस तरह से आपको जो टाइम मिला है, जैसा मैंने कहा कि 15 को पहुंचे थे, 16, 17, 18 जो आपको टाइम मिला है उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, और 19 को आकर के आप उसको अच्छे से डिलीवर करोगे। और सिर्फ बैटर्स नहीं, बॉलर्स में भी मैं चाहूंगा कि संदीप किस तरह से गेंदबाजी करते, संदीप को मौका मिले, संदीप को ज्यादा ओवर्स डालने का मौका मिले, बिकॉज इन पिचेस पर संदीप का आई होप कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन पिचेस पर संदीप को मौका मिले, वहां करके थोड़ी वो अपनी स्पेशल स्किल्स जो हैं वो जाकर दिखाएं, और फिर वहां से भी हमें कुछ क्रूशल विकेट्स मिले। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप संदीप पर डिपेंड हो जाओ, संदीप पर रिलाई करो, क्योंकि आपको रिलाई करना है अपने मेन पेसर्स पर। भाई तभी तो आप निकाल पाओगे, तभी तो आप स्कॉटलैंड ए के खिलाफ जब खेल रहे होगे तो अपने एक अच्छी टीम लेकर के उतरोगे, उसके बाद फिर जब स्कॉटलैंड से खेल रहे होगे तो कॉन्फिडेंटली उतरोगे। तो जो अभी तक हुआ ठीक है, पहले मैच का तो सब समझ में आ रहा है कि यार पहला था, फ्रेश था, बहुत सारी चीजें थी जो आप उसमें कैलकुलेट लगा करोगे, लेकिन अब जो है वो सारी कैलकुलेशन जो है वो साइड में चली जाएगी, बिकॉज अब आपको इनफ टाइम मिल गया है। अब सारी जिम्मेदारी कुशल बुटेल के ऊपर है, सारी जिम्मेदारी अनिल शाह के ऊपर है, सारी जिम्मेदारी आसिफ शेख के ऊपर है, आपको भीम शर्की के ऊपर है। नीचे मत आओ, आप मत देखो आरिफ की तरफ, आप मत देखो गुलशन की तरफ, वो आपके सेवियर बन के हर मैच में नहीं खेलेंगे, वो अपना पार्ट प्ले कर देंगे बट हर मैच में सेवियर बनकर नहीं खेल सकते। और कल वाले मैच में फिर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया और कल वाले मैच में नहीं चल पाया तो क्या कहोगे यार? आप हर मैच में उम्मीद नहीं करोगे ना कि लोअर ऑर्डर आपको भाई 70-80 रन हमेशा नहीं मारता है लोअर ऑर्डर आकर, वो आकर के 30-40 रन कर देगा, 50 रन कर देगा, 50-60 रन की पार्टनरशिप कर देगा। आपको ऊपर रन बनाने हैं, मेन रन तो ऊपर आते हैं, वो तो बस मैच बच गया, हर मैच में आप नहीं बच पाओगे। सो आई होप के ऊपर वाले जो हैं वो थोड़ा अपनी इंपॉर्टेंट और क्रूशल लेंस पर जिस पर वो स्ट्रगल कर रहे थे उस पर आकर के सही से खेलें, उस पर आकर के रन्स बनाएं। और एक और चीज जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी बैटर जो 15-20 बॉल खेलने के बाद जो बैट घुमा देता है ना, वो ना करे, क्योंकि भाई ये ओडीआई है, आपको लंबा खेलना होता है। 15-20 बॉल में कुछ नहीं होती, टी20 नहीं है कि आपने अगर 20 बॉल खेल लिया तो आपको बोर्ड पर 40 रन ठोकना ही ठोकना। आपको 15-20 बॉल में आप 20 रन ही करो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सिंगल्स भी करोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज अगर आपने 50 ओवर खेल लिया ना तो बोर्ड पर रन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं कि क्या नेपाल के बैटर्स जो हैं वो इस चैलेंज के लिए तैयार हैं। क्या अगला जो अभी आपका मैच प्रैक्टिस मैच हो रहा है उसमें हमें पिछले मैच से कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी, या वही हम टिपिकल बिग शॉट्स देखने में प्लेयर्स को आउट होते हुए देखेंगे, वही गुड लेंथ पर बॉल को आगे खेलने में आउट होते हुए देखेंगे, वही सेकंड स्लिप पर, फर्स्ट स्लिप पर, या फिर विकेट कीपर के हाथ में कैच आउट होते हुए देखेंगे, वही टिपिकल डिसमिसल जो हमें यूजुअली दिखता है इन कंडीशंस में वही दिखेगा, या फिर कुछ अलग करते हुए बैटर्स दिखेंगे, बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट होते हुए दिखेंगे।
कुछ अपने तरह का शॉट्स, कुछ अपने तरह का स्किल सेट डाल करके जो सामने वाला बॉलर है, जो कैप्टन ऑपोजिशन का है, उसको सोचने पर मजबूर करेंगे, या फिर हमें वही टिपिकल कोलैप्स जो नेपाल को डिफाइन करता है काफी बार, जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, वो हमें अक्सर अक्सर हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो खैर लेट्स जस्ट सी कि कल किस तरह की परफॉर्मेंस आती है दोनों वेमेन और मेंस दोनों की तरफ से। एक सुबह 8:30 बजे से हो जाएगा, एक दिन के 3:30 बजे से शुरू होगा, एंड विल ट्राई टू कवर बोथ द मैचेस बिकॉज दोनों काफी ज्यादा क्रूशल मैच है। एक प्रैक्टिस मैच जरूर है, लेकिन वो जिस तरफ लीड कर रहा है वो बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या कुछ सिखाया है, क्या कुछ चेंज करा है स्टुअर्ट लॉ ने, और हमें क्या कुछ उसमें डिलीवर होता हुआ दिखता है। खैर व्हाट्स योर होप फॉर बोथ द मैचेस, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।